ढोंगी बाबाओं की कहानियां समाज में लंबे समय से मौजूद हैं। ये बाबाओं की कहानियां एक बड़ी समस्या का प्रतीक हैं, जहां लोग अपनी भावनात्मक और आध्यात्मिक समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे व्यक्तियों की ओर रुख करते हैं जो उन्हें झूठे वादों और अंधविश्वासों के जाल में फंसा लेते हैं। इन बाबाओं का मुख्य उद्देश्य अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि करना होता है, न कि समाज या लोगों की भलाई। प्रारंभिक दौर। ढोंगी बाबाओं की कहानी अक्सर एक सामान्य व्यक्ति से शुरू होती है जो समाज के किसी कोने से आता है और धीरे धीरे लोगों की भावनाओं और धार्मिक आस्थाओं का शोषण करता है। शुरुआत में ये लोग छोटे समूहों में प्रवचन देते हैं और धीरे धीरे अपनी तथाकथित चमत्कारी शक्तियों का प्रचार प्रसार करते हैं। लोग इन्हें अपनी समस्याओं का समाधान करता मानने लगते हैं और इनके आश्रमों या संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। चमत्कार का दावा। ये ढोंगी बाबा अपने आप को साधारण व्यक्ति से कुछ अलग और चमत्कारी दिखाने का दावा करते हैं। वे लोगों के सामने खुद को ईश्वर का अवतार, साधु या संत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनका दावा होता है कि वे लोगों के दुखों का निवारण कर सकते हैं, बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और यहाँ तक कि लोगों की किस्मत भी बदल सकते हैं। ये बाबा कुछ साधारण जादुई ट्रिक्स का सहारा लेकर लोगों को प्रभावित करते हैं और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है। जनता पर प्रभाव। समाज के कमजोर, पीड़ित और भावनात्मक रूप से टूटी हुई जनता जल्दी ही ऐसे बाबाओं के चंगुल में फंस जाती है। विशेष रूप से जब लोग आर्थिक, मानसिक या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, तो वे ऐसे चमत्कारी समाधान की तलाश में होते हैं। ढोंगी बाबा इस स्थिति का फायदा उठाते हैं और लोगों को आश्वासन देते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान उनकी कृपा या आशीर्वाद से ही हो सकता है। धन और शक्तियों का दुरुपयोग। ढोंगी बाबा अपने अनुयायियों से भारी मात्रा में धन और कीमती वस्त्र, गहने इकट्ठा करते हैं। उनके अनुयायी अंधभक्ति में डूबे रहते हैं और अपने पैसे, समय और यहाँ तक कि अपनी संपत्ति तक बाबा को समर्पित कर देते हैं। ढोंगी बाबा इस स्थिति का न केवल आर्थिक लाभ उठाते हैं, बल्कि वे अपने अनुयायियों की भक्ति को अपनी शक्ति और अधिकार बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कई बार ये बाबा राजनीति से भी जुड़ जाते हैं और अपनी ताकत का उपयोग राजनीतिक प्रभाव के लिए करते हैं। उनके पास बड़े पैमाने पर अनुयायी होने के कारण राजनीतिक नेता भी उनसे संबंध बनाने में रुचि रखते हैं, जिससे बाबा और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। सामाजिक और नैतिक पतन। इन ढोंगी बाबाओं की वजह से समाज में कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशक्ति से दूर होते जाते हैं और अंधविश्वास के दलदल में फंस जाते हैं। ये बाबा समाज में नैतिक पतन का भी कारण बनते हैं। कई बार इन बाबाओं के आश्रमों में अनैतिक और आपराधिक गतिविधियां भी उजागर होती हैं, जैसे कि महिलाओं का शोषण, बाल तस्करी, नशीले पदार्थों का कारोबार आदि। ढोंगी बाबाओं का पर्दाफाश। हाल के वर्षों में मीडिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कई ढोंगी बाबाओं का पर्दाफाश किया है। अनेक बार ये बाबा यौन उत्पीड़न, धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। जब इनकी सच्चाई जनता के सामने आती है तो उन पर विश्वास करने वाले अनुयायी खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हालांकि फिर भी कई लोग अपने अंधविश्वास के चलते इन बाबाओं का समर्थन करते रहते हैं। समाज के लिए सबक। ढोंगी बाबाओं की कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति या संगठन पर बिना जांच पड़ताल के अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। धर्म और आध्यात्मिकता का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन अंधभक्ति और अंधविश्वास के जाल में फंसना समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। विज्ञान, तर्क और शिक्षा के माध्यम से ही हम ऐसे धोखेबाजों से खुद को बचा सकते हैं। समाज को चाहिए कि वह ऐसे लोगों की सच्चाई को पहचाने, तर्क और प्रमाणों के आधार पर ही किसी पर विश्वास करे और अंधविश्वास से खुद को दूर रखे। ये समाज के मानसिक और नैतिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।